नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं आपके लिए भारत की भूली बिसरी अद्भुत कथाएं, जो न केवल मनोरंजक की होती हैं बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देती हैं। आज की यह कथा है एक ऐसे योद्धा की जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज के अन्याय से लड़ाई लड़ी, जिसे उसके कर्मों ने महावीर बना दिया, परंतु समाज ने उसे कभी पूरा सम्मान नहीं दिया। यह कथा है सूर्यपुत्र कर्ण की। महाभारत की यह गाथा प्रारंभ होती है हस्तिनापुर से, जहां सिंहासन पर बैठने का उत्तरदायित्व भीष्म पितामह के कंधों पर था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों का पालन पोषण भीष्म कर रहे थे। तीनों युवराज विद्या अध्ययन हेतु भेजे गए। धृतराष्ट्र बाल विद्या में, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर नीति व धर्म में निपुण हुए। किंतु नियति का खेल देखिए, धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे और विदुर दासी पुत्र, अतः राज्य का उत्तराधिकारी बना पांडु। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया। जब गांधारी को ज्ञात हुआ कि उसके पति नेत्रहीन है, तो उन्होंने अपनी आंखों पर आजीवन पट्टी बांधने का व्रत लिया। यह व्रत एक स्त्री के आत्मसम्मान और समर्पण की मिसाल बना। इसी काल में यदुवंशी राजा सूरसेन की गोद ली हुई पुत्री कुंती युवा अवस्था को प्राप्त हुई। उनका जीवन बदल गया जब ऋषि दुर्वासा उनके घर पधारे। कुंती ने पूरे भाव से उनकी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने एक दिव्य मंत्र दिया, जिसका प्रयोग कर वह किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन किशोरी कुंती ने इस मंत्र की सहायता परखने के लिए सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कुंती घबरा गई। उन्होंने कहा कि यह तो केवल परीक्षा थी, किंतु सूर्यदेव ने उत्तर दिया, मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता। तुम्हें एक दिव्य तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। और कुछ समय पश्चात कुंती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसके कानों में कुंडल और शरीर पर स्वरमणि कवच था। वह दिव्य तेजस्वी बालक था कर्ण। युक्ति कुंती लोकलाज के भय से उस बालक को एक संदूक में रखकर रात्रि के समय गंगा जी में प्रवाहित कर दी। वह बालक बहते बहते पहुंचा धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ के पास, जो गंगा तट पर अश्वों को जल पिला रहे थे। निसंतान अधिरथ और उनकी पत्नी राधा उस बालक को गले लगाए और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण का पालन पोषण एक रथ चलाने वाले के घर हुआ, किंतु उसके भीतर छिपा होता है एक जन्मजात योद्धा। युवा होते ही कर्ण की रुचि रथ चलाने से अधिक युद्ध कला में होती है। वह आचार्य द्रोण से मिलने गया, किंतु द्रोण क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। सारथी पुत्र कर्ण जानकर वे कर्ण को अस्वीकार कर दिए। तब कर्ण जाता है परशुराम के पास, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण अपने वंश को छुपाकर ब्राह्मण बन गया। परशुराम ने उसे स्वीकार कर लिया और संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाने लगे। परशुराम का श्राप। एक दोपहर परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। एक बिच्छू कर्ण को काट लिया, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। जब परशुराम जी उठे तो देखा कि रक्त बह रहा है। वो समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय है। वे उसे मिथ्या भाषण के कारण श्राप दिए, जिस दिन तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी दिन यह विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तभी उन्हें ग्लानि होती है और वे आशीर्वाद देते हुए भी कहते हैं, तुझे अमित कीर्ति मिलेगी। एक दिन अभ्यास करते समय कर्ण ने गलती से एक बछड़े को शब्द भेदी बाण से मार दिया।
उसका स्वामी ब्राह्मण श्राप दिया, तू भी एक दिन वैसे ही असहाय होकर मारा जाएगा। अब तक कर्ण के भीतर युद्ध कला, त्याग और सहिष्णुता का अद्भुत संगम बन चुका था। उसे स्वीकार किया। दुर्योधन ने रणभूमि में जब अर्जुन का प्रदर्शन चल रहा होता है, कर्ण उसे द्वंद्व के लिए ललकारता है, लेकिन उसका जन्म और कुल पूछकर उसे अपमानित कर दिया जाता है। तब दुर्योधन कहता, मैं इसे अंग देश का राजा घोषित करता हूँ, और यहीं से जन्म लेती है एक महान मित्रता दुर्योधन और कर्ण के बीच। कर्ण एक सच्चा मित्र, एक महान योद्धा और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाला व्यक्तित्व था। वह शकुनी की चालों के खिलाफ था। वह चाहता था कि दुर्योधन अपने बाहुबल से विजयी हो। जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाई गई तो वह दुर्योधन को डांटता है और कायरों की चालें वीरों की प्रतिष्ठा को कलंकित करती है। चित्रांगद की पुत्री के स्वयंवर में जब दुर्योधन को अपमानित किया जाता है, तब कर्ण उसका अपहरण कर लाता है और अकेले ही जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी आदि को परास्त कर देता है। कर्ण ने जरासंध को भी एक बार पराजित किया था और उसकी मृत्यु की दुर्बलता उजागर की थी। उसे बीच से फाड़कर ही मारा जा सकता है। कर्ण की यह कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य की है जिसे जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महानता प्राप्त हुई। वह सूर्य का पुत्र था, परंतु समाज ने उसे हमेशा अंधेरे में रखा। किंतु उसने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी अमिट कीर्ति से इतिहास में दानी कर्ण के रूप में अमर हो गया। मित्रों, आपको इस कथा से क्या सीख मिली? क्या जन्म से कोई बड़ा बनता है या अपने कर्मों से? क्या कर्ण को वो सम्मान मिला जिसका वो अधिकारी था? क्या उसका साथ देना दुर्योधन की गलती थी या मित्रता का धर्म? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।